कर्मयोगी बने विषय पर सर्वोच्च परामर्शदात्री समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी तंत्र में पदों पर बैठे व्यक्तियों को केवल अधिकारी नहीं बल्कि जनहित के लिए समर्पित कर्मयोगी की भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कर्मयोगी की अवधारणा को समझाते हुए कहा कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर की भक्ति मानकर काम करते हैं तभी व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी नीतियों को बेहतर बनाने में दें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीजों को पा सकते हैं। कदम कदम पर हर दिन हर पल हर समय ऐसे कई चीजों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। ये हमको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जोड़ देता है, गौरवशाली विरासत से भी जोड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के अंदर अगर हम दृष्टि डालें तो जो संपन्न देश है, सक्षम देश है, उनकी संपन्नता, सक्षमता वो सबके सामने है, लेकिन वो अपनी संपन्नता, सक्षमता को बनाए रख करके क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, ये उनके सामने खुद के प्रश्न, अंदर के भी उनके यक्ष प्रश्न बड़े बड़े देशों के सामने भी है। क्योंकि आगे बढ़ना और बढ़कर के जीवन को सार्थक करना, ये सार्थकता की दृष्टि का अंदर का अंतर्मन जिसके भाव में समझ में आ जाए कि वो जियो और जीने दो वाला हो, वो हमारी सर्वे भवंतु सुखिना वाला हो, हमारे को हजारों साल से जिस कारण से देश की विरासत पे दुनिया गर्व करती थी, तक्षशिला नालंदा से लेकर के तमाम उस दौर के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता था, वो उस क्षेत्र में ले जाना चाहती है। तो ऐसे में आज के इस दौर में एक को परास्त करके दूसरा आ जाए, दूसरा परास्त कर तीसरा आ जाए, फर्क उनके साथ कुछ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो केवल अपनी हम सुपर पावर है इतने अहंकार भर से काम चलता हो तो जरूर चले। लेकिन आज के इस दौर में बड़ा आनंद भी आ रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कदम कदम पर उस चीज को महसूस किया। जैसे अभी कोविड के काल में देखा था कि हमने जब दवाई का आविष्कार किया तो अपने राज्य को, अपने देश को भी बचाया और हम पे निर्भर बाकी लोगों को भी मदद करके आगे बढ़े। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब शिक्षा नीति का विषय चला, नई शिक्षा नीति का, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को, जिसके आधार पर हमने इन सारी बातों को लिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, ये अभी केवल हमने अपने पदनाम से कितना कुछ पा लिया है। हमने कहा कुलपति को कुलपति क्यों कहना है, कुलपति को कुल गुरु कह दो, है कुछ भी नहीं। वाइस चांसलर अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन कुल गुरु कहते ही जैसे ही हमने गुरु की कल्पना की तो गुरु का अर्थ दुनिया में पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताने वाला व्यक्ति को गुरु कहा गया है। तो वो ऐसे में कुल गुरु, तो कुल गुरु वो पूरे विश्वविद्यालय एक तरह से कुल है हमारा, और उस कुल से कई प्रकार की हमारी प्रतिभा निकलेगी। वो निकलने वाली प्रतिभाओं की दृष्टि उनके स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी सार्थक कैसे हो, उस दिशा में अगर विचार करने की मौका देते हैं।